सकारात्मकता और सफलता का चुंबक हूँ। मैं अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव कर रहा हूँ। मैं हर परिस्थिति में विजयी हूँ। मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन में चमत्कार देख रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमाराध्य आचार्य श्री के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु परम। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। बंधुओं और बहनों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। मानव शरीर के अंदर छुपे रहस्य, कुछ आश्चर्यजनक बातें हम आज जानेंगे। और हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी श्रृंखला हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। हम सब जानते हैं मानव शरीर के अंदर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं और आज तक विज्ञान इस खोज में लगी हुई है, सारे रहस्यों को वो भी उद्घाटित नहीं कर पाई है। लेकिन हमारे जो तीर्थंकर भगवान भगवंत हुए हैं, जो केवल ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने इन रहस्यों को जान लिया था और उन्होंने बहुत कुछ बातें हमें हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, उन उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो इन छुपे रहस्यों को, आश्चर्यजनक बातों को आज जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम स्वागत करेंगे। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वेलकम, वेलकम, वेलकम। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। गुड शुभ मॉर्निंग। शुभ प्रभात। फिर एक बार जैसे आनंद भाई जी ने कहा, सबसे पहले कोशिश करें आपके वीडियो ऑन करके स्माइल फेस दिखाइए, तब बहुत अच्छा लगेगा और मजा आएगा। हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा एक बार रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर दीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ छुपा है और पिंडी ते ब्रह्मांडी बहुत कुछ है। और ये सब जानने के लिए इतने जन्म लेने पड़ेंगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि हर टाइम मैं कुछ ढूंढने जाती हूँ तो इतना खजाना दिखता है कि मुझे लगता है कि आपके साथ ये शेयर करना बहुत जरूरी है। चलिए, हम सब स्वस्थ, मस्त, हैप्पी एंड हेल्दी रहना चाहते हैं। तो शुरुआत दिन की हमारे ओंकार से हो। ओंकार करने से मन शांत, प्रसन्न होगा, नींद उड़ जाएगी,
और यहाँ हम कंसंट्रेट भी हो सकते। तो चलिए, सबसे पहले प्रार्थना, गुरु वंदना, और फ्रेश होके तब तक हो सके तो कुछ लोग नए भी जुड़ेंगे, उनका उनका भी स्वागत करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले रीढ़ के हड्डी सीधे, कंधे सीधे, ढीले छोड़ दो कंधों को ढीले, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करते हुए मनोमन प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, और एमपी के फिटनेस कल्याणम की तरफ से जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिल रहा है, मैं और ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे मार्गदर्शन करे। और जिस जानकारी से मेरा जीवन स्वस्थ मस्त बने, इसी में मैं अपनी जिंदगी को सुखी शांत जीवन जीना चाहता हूँ। तो चलिए, ओंकार के लिए तैयार। हाथ की मुद्रा करें, वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस मुद्रा में बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार के लिए तैयार। ओंकार करने से पहले लंबा एक्सक्यूज लंबा श्वास लेना ना भूले, और म के लिए अधिक समय देना है, इसका ध्यान रखते हुए 3 बार ओंकार के लिए तैयार। शांति, आनंद और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास। बचपन से लेके आज तक जो जो चीजें हमें ज्ञान के रूप में जिस जिसने दी है, उन सबको आंखों के सामने लाए। पहली गुरु माँ, पिता, शिक्षक, सभी को याद करते हुए एक साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। सुस्वागतम, सबका स्वागत है इस नए विषय में। और हमारे क्लास में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कुछ रेगुलर है, कुछ बहुत ही ज्ञान रखते हैं, नॉलेज भी रखते हैं, और बहुत सारी बातें हमसे भी अधिक अच्छे पॉइंट्स भी बताते हैं। तो मैं ऐसा चाहूंगी कि हमने
जाना है। अभी आनंद भाई जी ने भी बताया है कि मानव शरीर एक ईश्वर का सबसे सुंदर, इतना सुंदर, मतलब जिसका शब्द में वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे एक संरचना भरा हुआ एक शरीर बना हुआ है। परंतु इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। प्रतिदिन प्रतिदिन वैज्ञानिक इसके पीछे लगे हुए हैं, तो रोज नए नए फैक्ट्स उनको मिल रहे हैं। अगर पहले से फैक्ट्स से लेकर आज तक फैक्ट्स निकले, उसको भी हम अगर यहाँ प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है ये चैनल जितना दिन चलेगा वो फैक्ट्स आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। इतने सारे रहस्यमय फैक्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत दिलचस्प बातें हैं। ये ऐसा खजाना है कि मुझे लगता है कि क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। जब भी मैं देखती हूँ तो इतने इंटरेस्टिंग चीजें इसमें है, तो हमको ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के लिए आज शुरुआत क्यों ना हम ऐसी करें कि आप लोग जुड़े हैं, आप लोग भी तो कुछ बातें जानते होंगे। हमारे साथ डॉक्टर भी तो जुड़े हैं, डॉक्टर माधुरी जुड़ी हुई है। तो मैं डॉक्टर का स्वागत करती हूँ, और बाकी लोग तो कुछ फैक्ट्स वो भी बताए कि भाई वो इतना ज्ञान ले चुके, तो कुछ उनसे फैक्ट जानेंगे। और मैं तो क्या, इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के लाके आपको देती हूँ। मैं तो जस्ट मीडिएटर हूँ। ज्ञान लेने का एक शौक है। ज्ञान योग हम पढ़ रहे हैं, हर मंगलवार को ज्ञान योग की महती जान रहे हैं। और मेरे में ये बचपन से ही अंदर से है कि कहाँ ज्ञान मिलता है जाओ ढूंढो। अगर रास्ते के भिखारी के पास ज्ञान होगा तो मैं उसके पास भी जाके बैठ जाऊंगी, बताओ बताओ, उसके पीछे भी पड़ जाऊंगी। तो मुझे तो, मेरा तो क्या है कि दिल और आंखें दोनों भी खुली है और ओपन है, और मैं हर अच्छी चीज का स्वागत करती हूँ। अलका जी कुछ, माधुरी जी कुछ कहना चाहती है। हाँ, वही वही तो वही, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती माधुरी हूँ। जी। एक जी। मिनट, एक मिनट, मैं वही कहना चाहता हूँ कि हम शरीर के बारे में बहुत कुछ दिलचस्प चीजें आज जानने वाले, इंटरेस्टिंग, वाओ। तो माधुरी जी आज डॉक्टर है और हमारे से जुड़ी है। तो अपने बारे में बता के आप कुछ फैक्ट्स की शुरुआत कीजिए। और हर व्यक्ति यहाँ अगर कुछ भी जानता है तो एक एक बात शेयर करेगा। फिर मैंने जो सर्च किया है, मैंने जो चीजें पाई है, वो मैं आपके साथ। तो मोस्ट वेलकम माधुरी जी। आप कहाँ से हो? और इंदुर कर लिखा है, तो जी, आपके बारे में नमस्ते। बता। यस। सुप्रभात। सुपर। मैं डॉक्टर माधुरी इंदुरकर नागपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन नेचुरोपैथ हूँ, योग निसर्गोपचार तज्ञ, और नागपुर महानगर की निसर्गोपचार आघाड़ी की अध्यक्ष, वैद्यकीय आघाड़ी की मैं अध्यक्ष हूँ, वाओ। बीजेपी नागपुर महानगर। और वैद्यकीय क्षेत्र में ही काम मेरा चलता रहता है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सुबह सुबह सबसे पहला धन्यवाद भारत गुप्ता जी को, जिन्होंने मुझे इस श्रृंखला के साथ जोड़ा। और मेरी विशेष रुचि रही है चक्र विज्ञान सीखने में। चक्र विज्ञान सीखा भी है, लेकिन आपने अभी बोला मैं भी विद्यार्थी ही हूँ। जितना भी सीखा है उतना कम ही है। तो मेरा तो बिल्कुल। कहना ये है कि कंप्लीट बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल, ये अगर आप चाहते हो तो आपको चक्र विज्ञान जरूर सीखना चाहिए। और आपकी इस श्रृंखला से कई लोगों को हम आगे चल के जोड़ेंगे भी। और बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप लोगों को सुनना है। और कोई दूसरा, अगर कोई कुछ विशेष बात बताना चाहता है तो हाथ ऊपर करे, और शरीर के बारे में कोई अमेजिंग रहस्य में इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहता है तो वो बताए। वरना मैं तो कर ही रही हूँ और बता ही रही हूँ और बताने ही वाली ही हूँ। फिर भी आई जस्ट ट्राई कि भाई कोई कौन बात कर रहा है, कोई बोलता है क्या, कोई यस, चाहता अशोक जी है। कुछ कहना अशोक जी। चाहते हैं। जय जिनेन्द्र। अपन स्वस्थ कैसे रह सकते हैं उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी कहता हूँ। एक बार देवता का वेश वेद अश्विन कुमार मृत्यु लोक में आया। वह वेश बदलकर वांग भट्ट के पास पहुंचा
जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य थे। अश्विनी कुमार ने वाग्भट से पूछा, वैदराज जी, मुझे ऐसी औषधि बताए जो न जमीन से उत्पन्न होती है और न आकाश से। वह पथ्य है किंतु उसमें कोई रस नहीं, और जो सब शास्त्रों द्वारा सम्मत हो। तब वाग्भट जी ने बताया कि लंघन, उपवास। उपवास ही सबसे बड़ी औषधि है। यह न भूमि से उत्पन्न होती है और न आकाश से। उपवास ही सबसे बड़ी औषधि है। जब तक इसके महत्व को नहीं समझेंगे, हमारे भोजन की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ओम। ओ मैडम, बहुत सुंदर। छोटी सी बात, इंटरेस्टिंग, सब पूरा जानते हैं, पर ये कहाँ से आई और किसने किसको बताई, ये बहुत इंटरेस्टिंग। लंघन का इम्पोर्टेंट तो बहुत अच्छा है, पर स्टोरी के रूप में शॉर्ट एंड स्वीट परंतु गहरी बात अशोक जी ने बताई है। और कोई बात करना चाहता हो तो करे, नहीं तो मैं शुरू कर देती हूँ अपने शरीर के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आनंद भाई जी, मेरा दूसरा जो यस यस, थोड़ा सा कर दीजिए। कर दिया। तो यस, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा शरीर जो है वो सचमुच पिटारा है एक। मतलब पता नहीं कि इसमें कितनी इंटरेस्टिंग चीजें होगी, हम तो कोई सोच नहीं सकता है। ये जो फैक्ट्स है वो बॉडी में हर जगह है, एकदम ब्रेन से लेके जो स्टार्ट होते हैं पूरे बॉडी में देखोगे तो एक एक जगह आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे, तो हमको लगेगा वाह ये क्या बात है, ऐसी बात है। और आश्चर्य तब लगेगा कि भाई हम अपनी ही बॉडी को कुछ भी नहीं जानते। पूरी बॉडी देखेंगे, ऊपर देखेंगे, हड्डी देखेंगे, छाती देखेंगे, हर चीज में इंटरेस्टिंग बात है। अब वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन के रूप में भी पूछूंगी तो वो थोड़ा और मजा आता जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जानना बहुत जरूरी है। डू यू नो द अमेजिंग यू आर, हाउ मच अमेजिंग यू आर, कितने अमेजिंग हो आप, कितने अमेजिंग हो। तो चलिए, इस बात को जानने के लिए मैं एक पहला प्रश्न आपसे पूछती हूँ, कुछ प्रश्न पूछती हूँ, इस बारे में आप बात करेंगे। हमारा ये शरीर है, इस शरीर में सबसे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, कौन सी होगी सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और क्या साइज है उसका, बता सकते हैं आप? कोई जानता है? मैंने भी तो आज ही जाना। यस, शरीर के सबसे छोटी हड्डी जो आपने लिखा है आईफोन चैट में, पर मेरे समझ में नहीं आया, आप इन एक्सप्लेन कर। ईयर, कान में होती है ऐसा लिखा है उन्होंने। कान में होता है, वेरी गुड, करेक्ट, एग्जैक्टली। ये कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ब्रह्मा जी क्या कहना चाहते हैं, बोलिए ब्रह्मा जी। कान के लिए बोला था मैंने, कान में जो तीन आपने कान के लिए बोला, और उसके पहले तीन हड्डियां क्या, होती हैं जी उसमें। एवरीवन आईफोन ने क्या लिखा है वो मेरे समझ में नहीं आया। ओके, तो ठीक है, चलिए। तो कान की हड्डी सबसे छोटी, कितनी छोटी मालूम है आपको? 0.25 सेंटीमीटर। मतलब हम सोच सकते हैं कि चावल का दाना होता है ना, उससे भी छोटी हड्डी अपनी कान की है, सबसे छोटी हड्डी। और अब उल्टा बताइए, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी हड्डी? यस, यस, ब्रह्मा जी को बोलने दीजिए, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। फीमर होती है, पाँव की हड्डी होती है जो सबसे लंबी पाँव हड्डी। की हड्डी होती है, वहां भी पाँव तो बहुत बड़ा है, फीमर मतलब। फीमर हाँ, फीमर जो जंगल की होती है ना। ओके। ब्रह्मा, आप जी कहाँ से, ब्रह्मा शर्मा? भीलवाड़ा से हूँ, राजस्थान भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, राजस्थान भीलवाड़ा से हो गए, गुड। तो हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी अपनी जांग की होती है, जांग, जांग की होती है, और इसका आकार लगभग लगभग 46 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इतना दाना, चावल का दाना, कान की सबसे छोटी हड्डी, और हमारे जांग की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की है, सबसे मजबूत मांसपेशी? मांसपेशियां बहुत है, पर एक मांसपेशी का नाम बताइए कि कौन सी। अशोक जी शायद लिख रहे हैं या बोल भी सकते हैं।
हेड, हेड लिखा है, नहीं, हेड की नहीं है। यस शशि जी बता सकते तो बता दो, कोई बात नहीं। यस ये शशि, शशि जी शशि को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, शशि जी बोलिए। जा मसल। कौन सा? जा जा। जबड़ा। जबाड़े। जबड़ा, बराबर, एग्जैक्टली। जबड़े की मांसपेशियां होती है, वो जबड़े की मांसपेशियां होती है वो सबसे सर्वाधिक। और हमारे पैर में, हमारे पैर है ना, उसमें पसीने की ग्रंथि सबसे अधिक होती, लगभग लगभग 5 लाख, इतनी अधिक पसीने की ग्रंथियां हैं। तो शरीर में हमारे कैल्शियम बहुत होता है, सब जानते हैं कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है हड्डियों के लिए, सबके लिए। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम सब सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ये तो सबको पता है वैसे। यस, यू कैन राइट, एंड यू कैन, इफ यू वांट टू स्पीक जस्ट रेज योर हैंड। हड्डी, हड्डियों में तो होता है बिल्कुल, नंबर वन हड्डियों में, वो सब जानते हैं। और एक चीज में होता है, वो चाहिए, टीथ। दो दो, टीथ। टीथ, टीथ। करेक्ट, एग्जैक्टली, यस, गुड जॉब शशि जी। तो दो चीजों में सबसे सर्वाधिक कैल्शियम, शरीर के कुल कैल्शियम से 99% कैल्शियम हमारे दांत और हड्डियों में पाया जाता है। दांत और हड्डियों में 99%। आपको पता है एक कदम हम उठाते हैं, एक कदम, एक कदम उठाने के लिए कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो हम सोचेंगे तो एक कदम उठाने में इतनी मांसपेशियां काम करते, वाह। तो फिर हमें बहुत मजा आएगा और भी चीजें जानने के लिए। यस, बता दूं मैं, हाँ बता हमारा दिए। एक कदम उठाने के लिए 200 मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। 200 मांसपेशियों का, इतनी इतनी छोटी काम करने के लिए, एक आंख में से देखने के लिए, कहाँ से कहाँ कितना शरीर को करना पड़ता है। तो क्या हम उसको समझ रहे हैं? उसको स्वस्थ रखने के लिए कुछ अच्छे पॉइंट्स जान रहे हैं? बिल्कुल जान रहे हैं, हम कोशिश वही कर रहे हैं। आपको, अपनी जो थूक होती है, हमारे थूक, हमारे थूक में लार होती है, लार। तो ये जो पूरी मुंह की लार है हमारी, ये हमारे आनुवंशिकता का ब्लूप्रिंट है। आनुवंशिकता का ब्लूप्रिंट है। हर लार के मुंह में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का डीएनए होता है, डीएनए कर सकते हैं। और इसका डीएनए करने के बाद पूरी आनुवंशिकता की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। हमारे लार का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 1 घंटा लार पर क्लास ले सकते हैं, इतनी लार की जानकारी है। आजकल आया है कि उठते हैं ना, तो अपनी जीभ को घुमाना है मुंह में 1 मिनट के लिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके इतने फायदे दिए, अगर वो वीडियो मुझे मिला तो मैं शेयर कर दूंगी आनंद भाई जी के पास। काफी फायदे दिए, कि इतने ज्यादा फायदे अभी मुझे याद भी नहीं आ रहे, इतने ज्यादा फायदे, पर बहुत फायदे, इतना देखना। और उठते ही पहला काम क्या करना है? प्रार्थना करनी है, हाथ को देखना है, या तो कुछ मंत्र बोलो, हाथ को देखते हुए बोलो, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मूलाग्रे गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अथवा 24 पैर में 24 तीर्थंकरों का दर्शन भी कर सकते हैं। 24 तीर्थंकरों को, हाथ का जो चक्र है, मैंने बोला आधी लाइन होती है, वो सिद्ध शिला है, ऐसी कल्पना करें। और ऊपर 24 तीर्थंकर है, उनको याद करते हुए हम खुद ही बोल सकते हैं 24 तीर्थंकरों के नाम एक साथ। देखिए, आप घड़ी में देखेंगे तो कितने सेकंड लगते, देखिए 24 तीर्थंकरों के नाम लेने। तो हाथ सामने कीजिए आप, हाथ सामने, और केवल तीर्थंकरों के नाम लेते और देखते कितने होते। स्टार्ट करते हैं हम,
और एक एक उंगली में एक एक तीर्थंकर ऐसे देखते हुए करना है हमको। कितने सेकंड में, कितने मिनट में थे। उसभ अजिजतम भव अभिनंदनम च तुमयं च पौमपहं सुपातम चंदपहं सुविहिं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपूज्यं च 12 हो गए। विमल अनंतं तम संतिं च बंध कुंथुम अरहं च मलवंत मुनितुभ्यं नमीचिनं च वद रिट्ठनेमि पातं तह वर्धमानं च। 1 मिनट भी नहीं लगा। मैंने तो ऐसे मतलब जनरल बोला, व्यवस्थित अगर एक एक उंगलियों पे हाथ, उसभ अजिजतम भव अभिनंदनम, या तो जो मैंने लोगस्थ में बताया इस तरह 7 चक्र में जाके 3.5 मात्रा में हम प्रार्थना करें। इतनी छोटी सी बात करने से हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो इस प्रकार हम अपने शरीर के लिए छोटी छोटी बातों से अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, अपने आप को बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे फैक्ट हमें जानना चाहिए। आपको पता है फेफड़ा ऐसा एकमेव अवयव है शरीर के। फेफड़ा एक ऐसा, फेफड़े एकमेव है कि जो पानी में तैर सकते हैं, पानी में तैरते हैं। ओनली फेफड़े पानी में तैरते हैं। और एक बहुत 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 आश्चर्यजनक बात जानी मैंने कि मुझे बहुत पढ़ते पढ़ते विश्वास नहीं हो रहा था। और ऐसा लग रहा था ऐसा होता है। कितनी बार मैं उस पर चिंतन करने लगी, वाह क्या बात है, कितनी अमेजिंग फैक्ट है कि अपने जो पलके हैं, आंखों की पलके, आपको पता है आपके पलकों पर जीव रहते हैं, जीव। कितने लोग जानते हैं, हाथ करेंगे। यस, मुझे पता है पलकों में, अशोक भाई जानते हैं, अच्छा वेरी गुड। कुंजल शाह, कोई कोई लोग आज जुड़े हैं जिनको मैं जानती हूँ। तो कितने लोग जानते हैं इसको कि भाई हमारे आंखों के पलकों पर जीव होते हैं। जीव होते वो कोई बात नहीं है, वो जीवित होते हैं, वो जीवित होते हैं। ये अदृश्य, ये सूक्ष्म जीव, ये अदृश्य और सूक्ष्म जीव, हमें उनका एहसास ही नहीं होता है। होता है क्या एहसास कि इसके ऊपर जीव है? कभी एहसास किया है किसी ने? मैंने तो कभी किया नहीं था। बस पढ़ने के बाद सोच रही हूँ, देख रही हूँ आंखों के पलकों को, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आंखों के पलके जिन पर जीव रहते हैं, और ये जीव जीवित होते हैं, ये सोते हैं, ये जीव उठते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जीव हमारे पलकों पर संभोग भी करते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये कि बाप रे बाप। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें इतनी है कि शरीर को हम हर टाइम जानेंगे। अब बस हमने जैसे एक एक चीज जानने को, योगा का इतिहास जान रहे हैं, दुनिया की जानकारी, पीएचडी में बहुत होशियार, मुझे सब पता है। लोग तो कुछ कुछ अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। कुछ लोग अपने ज्ञान के लिए अहंकार भी करते हैं। पर अगर ये चीज पूछेंगे उनको कि आपको पता है पलकों में जीव होते हैं, तो शायद वो भी नहीं जानते होंगे। फिर उनको पता चलेगा कि अपना ज्ञान कितना छोटा है। तो इस प्रकार ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऐसी है कि हमारे शरीर की रक्त वाहिनियां कितनी है, कितनी लंबी है, आपको पता है? यस, बताइए, अशोक जी को पता है। पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है, कई किलोमीटर तक लंबी रहती है। 60,000 से 1 लाख मील। कल्पना करें, 60,000 से 1 लाख मील तक रक्त वाहिनियां होती है। और हमारे हड्डियों में, हड्डियां स्टील से अधिक मजबूत है। हमारी हड्डियां स्टील से अधिक मजबूत है। हमारी जीभ है ना, इस जीभ पर, केवल एक जीभ पर 8,000, 8,000 स्वाद लेने की कलिकाएं होती है, छोटे छोटे, इतने 8,000 स्वाद कलिकाएं, बोलो। शरीर का कई चीजें ऐसे कि चलती रहती है अंदर, नॉन स्टॉप चलती रहती है। और बिल्कुल रुकता नहीं, चल मतलब करता नहीं, और है रुकता ही रहता है बिना रुके, नॉन स्टॉप।
क्या काम करता है, कौन काम करता है शरीर में? कौन सी ऐसी बात है नॉन स्टॉप काम करती है, रुकती नहीं है वो कभी? यस, हार्ट, एग्जैक्टली। आईफोन, आईफोन अच्छे जवाब दे रहा है। कौन है आईफोन? नाम नहीं आपका, दैट्स ऑल। ओके, आईफोन का फोटो, चेहरा खुल गया, फेस खुल गया है आईफोन का। वेलकम। आपका नाम बताइए और कहाँ से बताइए। आईफोन, यस, उनको आईफोन को दीजिए अनम्यूट का ऑप्शन। अलका जी, सुषमा मरोठी है अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हो? क्या नाम आपका? सुषमा मरोठी। मोस्ट वेलकम। हाँ, सुषमा जी आप हो? वो मरोठी सर हमारे स्पेशल। एक दिन मरोठी सर को ये हड्डियों के बारे में बात करनी चाहिए। सुषमा जी, वेलकम सुषमा जी। तो चलिए बताइए सुषमा जी। बहुत अच्छा, सही बताया आपने कि एक हार्ट ये है कि जो बिना रुके चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। बहुत बढ़िया बात है ये। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें समय का ध्यान रखते हुए हम थोड़े आसन भी करने वाले। हमारे शरीर को जानना है तो हम एक एक पार्ट को जानेंगे और एक एक पार्ट को कैसे जानना है। अब मैं एक इम्पोर्टेंट माहिती दे दूंगी आपको और उसके बाद में अपन थोड़ा आसन करेंगे जरूरत के लिए। और एक एक शनिवार को अलग टाइप का आसन मैं सिलेक्ट करूंगी कि जो आपको बहुत उपयोगी होगा। तो सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि सबसे अधिक शरीर के लिए किसकी जरूरत है? सबसे अधिक किसकी जरूरत है खाने पीने में और लेने में, ताकि हम मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे? और ऐसी एक चीज चाहिए कि जो मैं बताती हूँ कि क्या क्या होता है, वो चीज नहीं होने से क्या क्या होता है, फिर आप बताना वो चीज क्या है, ठीक है? एक, वो शरीर में कम होगा तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, एंजाइम और हार्मोन्स का उत्पादन कम हो जाएगा। ये नहीं होगा तो थकान आ जाएगी, ये नहीं होगा तो खून की कमी हो जाएगी, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, त्वचा की समस्या आएंगी। इतनी सारी समस्याएं पैदा करने वाला एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है जो शरीर के लिए जरूरत है? विटामिन डी। और बोलिए, और कोई बताएगा? प्राण वायु, प्राण वायु नहीं, प्राण वायु भी नहीं, शरीर में हम लेते हैं, ऊपर से लेते हैं। यस, आयरन, ठीक है, वाटर। अच्छा है, सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। सांस, ठीक है, सांस भी जरूरी है, सबसे जरूरी। इन मतलब ये तो जरूरी है ही, ये सब जो बताइए वो रियली जरूरी है। पर जो नेट पे मैंने पाया और पढ़ा उसका वो मैं आपको वर्णन करूंगी। वो है प्रोटीन। सबसे जरूरी प्रोटीन है, और प्रोटीन नहीं हो तो मांसपेशियां कमजोर होगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, थकान आ सकती है, खून की कम आ सकती है। तो इस प्रकार ये प्रोटीन की बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। पर प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन पाउडर के बदले हमें नेचुरल प्रोटीन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये जानना चाहिए। तो शरीर के, देखो, प्रोटीन कितना चाहिए, कोई बता सकता है कितना प्रोटीन चाहिए? मुझे भी आज मतलब अभी अभी पता चल रहा है, मैं इसका स्टडी कर रही हूँ तो अभी अभी मुझे इन सब चीजों का पता चला है। तो प्रोटीन कितना होना चाहिए शरीर में, रोज लेना चाहिए, आई मीन? यस, सनलाइट से तो मिलता ही है बराबर। चलो मैं बताती हूँ क्योंकि टाइम। 0.8, 0.8 से लेके 1 ग्राम तक चाहिए। 0.8 से लेके 1 ग्राम तक प्रोटीन की रोज वजन, वजन के भर का ये किसके कनेक्शन है, नॉट इतना नहीं होता है। मतलब वजन से मैं क्या बोल रही हूँ कि शरीर के वजन पर, जिसका शरीर का वजन है उसके प्रति किलोमीटर, प्रति किलो पर 8.8 से 1 इतना किलोग्राम होना चाहिए। मतलब मैंने जो बताया आपको समझ में नहीं आया तो मैं उदाहरण देती हूँ कि अगर मेरा वजन 60 kg है, आज मेरा वजन सही में 60 kg है, तो 60 kg इंटू 0.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48 ग्राम प्रोटीन मुझे चाहिए। समझ में आएगा? अपना वजन, इसको 0.8 से आप
मल्टीपल करो और उतना प्रोटीन आपके लिए जरूरी है मैम जितना। जैसे अपने हाँ मूंग के अंदर प्रोटीन होता है, तो उसमें वापस कितना परसेंट प्रोटीन होता होगा? जैसे अपन मूंग खाते हैं, 50 हाँ, ग्राम मैं खाएंगे। बताती हूँ, अभी कुछ चीजें मैं बताती हूँ कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें, क्या खाना चाहिए। देखो, कहते तो है लोग चिकन मटन अंडे इसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। कि कुछ फल ऐसे होते हैं, फलों में ज्यादा होता है। कुछ फल होते हैं वो सब सर्वाधिक, फल में मिनरल होते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, और सबके सबसे बड़ी बात, फ्रूट्स में फाइबर होते हैं। जितना फ्रूट्स खाना चाहिए हम उतना खाते नहीं, मुझे पता है, मैं भी नहीं खाती हूँ अब। पर मेरे, देखा है मैंने, मेरी बेटी वगैरह अमेरिका में रहते हैं, बेटे बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं। मेरा बेटा आता है तो इतना सुबह उठ के, तो उसको उठते ही पहले फ्रूट्स चाहिए काट के सारे। पपम खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो हम जानेंगे कि नंबर वन क्या है। नंबर वन क्या है, सब सर्वाधिक प्रोटीन मिलने वाला, जिसको पावर हाउस भी कह सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? मैंने भी आज ही जाना है। मैंने भी आज ही जाना है, अबे आप आज से मैं उसको बहुत खाऊंगी। आप बताइए, आप जानते हैं सर्वाधिक पावर हाउस प्रोटीन का कौन से फ्रूट्स में है? एनीवन गेस? पपैया नहीं संगीता जी, पपैया नहीं। नहीं, पपैया में नहीं है। पंपकिन में भी नहीं है। चलो अच्छा है, आप लिख रहे हैं। तो चलो मैं बता देती हूँ, एप्पल में भी नहीं है, बनाना में भी नहीं है। बहुत, सबको लग रहा था, ऐसा ही लगता है, मुझे भी लग रहा था। पर सबसे अधिक अमृत में, अमरूद, पेरू बोलते हैं ना उसको, वाओ, उसमें 1 कप अमृत में 4.2 प्रोटीन होता है। 1 कप में, 1 कप अमृत अगर लिया तो उसमें सी विटामिन होता है, और उसके साथ फाइबर होता है। सर्वाधिक अमृत में होता है। सेकंड, एवोकाडो, आजकल एवोकाडो मिलने लगा है, सूरत में भी एवोकाडो मिलने लग रहा है। एवोकाडो अमेरिका में बहुत मिलता था, मैं बहुत खाती थी। अब सूरत में आ रहा है, 100 रुपए में मिलता है, कभी कभी 130 रुपए में एक एवोकाडो मिलता है। तो एक एवोकाडो में 1 कप में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, 3 ग्राम प्रोटीन होता है, जो दिल और दिमाग को बहुत स्वस्थ रखता है। तो मिले तो आप अवकाडो खाने की कोशिश कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। बहुत सिंपल पद्धति से उसको खा सकते हैं। मैम टेस्टी नहीं होता है, बिना स्वाद का रहता है। नहीं, बिना नहीं होता है, आपको दो चीजों से भी आप उसको कट कर लीजिए, और काटा चमचा होता है उससे ऐसे उसको लगाइए तो वो पूरा खुल जाएगा। हल्का सा काला नमक, जीरा और काली मिरी डालिए, मिक्स कर दीजिए। और इंटरेस्टिंग करना है आपको, आप थोड़ा सा उसमें टमाटर डाल दीजिए, ऐसी कोई चीजें डालो, इतना टेस्टी लगता है। मैं तो एक अवकाडो कब खाती है पता नहीं, मैं फिर भी इतना महंगा है तो मैं 3 बार खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, मस्त इंटरेस्टिंग लगता है। तो अवकाडो में। दूसरा, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी को भी प्रोटीन का खजाना कहते हैं। 1 कप में 2 ग्राम होता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर ज्यादा होते हैं। कीवी, कीवी, कीवी में सी विटामिन होता है, और 1 कप में 2 ग्राम होते हैं। रसभरी, केले, केले में थोड़ा कम है, एक मीडियम केले में 1.3 प्रोटीन होता है। चेरी, चेरी, तो ये सारी बहुत सारी चीजें आप नेट में ढूंढ लोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी इस पर ज्यादा समय नहीं, क्योंकि अपना ये आहार का क्लास नहीं है। परंतु प्रोटीन्स बहुत सारी चीजों में मिलता है। थोड़ा ही आज योगा हो जाएगा, ज्यादा होगा नहीं। परंतु एक इम्पोर्टेंट बात बता के मैं योगा के, और 5 मिनट के अंदर फिर हम 10 मिनट हमारे अपर बॉडी के लिए अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे, कि एक एक पार्ट को कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो चलिए, एक और बात लास्ट बता दीजिए, कि बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे बादाम भिगो कर खाओ बोलते हैं, रात बोलते हैं ना, बादाम भिगा कर खाओ, ऐसी एक चीज और भिगा कर खानी है, और जिससे बहुत सारी चीजें मिलती है, वो आज ही पता चला, आज ही मतलब स्टडी में मुझे पता चला। उससे हड्डियां मजबूत होती है, पाचन अच्छा होता है, जिंक और आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत जरूरी है, याददाश्त भी सुधारता है। खासकर, खासकर इसमें मोनो अनसैचुरेटेड
जो और पॉलीअनसेचुरेटेड जो फैट होते हैं, अच्छी मात्रा के फैट होते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल में दो प्रकार होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है ना। एक एचडीएल होता है कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा होता है, और जो खराब होता है वो एलडीएल होता है, वो कम होता है। तो ये खाने से अच्छा बढ़ेगा और खराब कम हो जाएगा। मैग्नीशियम इसमें, कैल्शियम, फास्फोरस, जो हड्डी के लिए खजाना है वो सब इसमें है। त्वचा चमकदार होगी, बाल खूबसूरत होंगे। कितनी बातें बताऊं मैं, बहुत सारी बातें हैं उसमें, क्या हो सकता है ऐसा। उसको भी भिगा कर खाना चाहिए, हम नहीं खाते हैं उसको भिगा कर कभी। अखरोट नहीं, अखरोट भी नहीं, मनुका भी नहीं, किशमिश भी नहीं। यस, यस लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है। चिया सीड्स भी नहीं, पिस्ता भी नहीं। यस, ब्रह्मा जी का करेक्ट आ गया, काजू। काजू है ये चीज, बोलो। काजू को भिगाना चाहिए, ये सबसे पावरफुल है काजू। 4 से 5 घंटे भिगाना है, केवल 4 से 5 घंटे भिगाओ। खाने के पहले उसका पानी निकालो, पानी फेंको मत, किसी सब्जी में यूज करो। और वो काजू अगर आप खाएंगे भिगो कर, तो आपको कितनी सारी चीजें मिलेंगी। इसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कॉपर की मात्रा अधिक होती है। और कोलेजन बनाने के लिए आवश्यक खजाना है, जो त्वचा को हमेशा टाइट बनाता है और जवा बना के रखता है। बाल सफेद होने के लिए भी ये काम आता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें इसमें है। दिल की बीमारी का खतरा भी काजू खाने से कम होता है, तनाव कम होता है। पोषण से भरपूर काजू आज से खाना शुरू कर दीजिए। नया पॉइंट जीवन में लाइए और आइए। अब हम कोशिश करते, थोड़ा सा आसन की ओर मुड़ते, और हम हर शनिवार को एक एक पार्ट से, मतलब अपर बॉडी से शुरुआत करेंगे, फिर मिडल बॉडी में जाएंगे और फिर लोअर बॉडी में जाएंगे। अभी आज मैं बैठे बैठे ही कर देती हूँ क्योंकि समय भी कम है। खड़े रह के करेंगे तो चलिए 1-2 मिनट के लिए हम वो भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं। सब एक बार खड़े हो जाइए। अगर खड़े होके कुछ करते तो चलिए कोशिश करते, मैं भी अगर मैं सेट कर सकती हूँ तो खड़े रह के भी करते, वरना ऐसे ही कर लेंगे, सभी खड़े हो जाइए। कोशिश करती हूँ मैं भी। यस, कोशिश कीजिए सभी सेट हो जाइए, अपने आप को खड़े रहने की कोशिश कीजिए। यस, यस, चलिए सभी खड़े। थोड़ा पैर को कर दीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो 5 मिनट के लिए, 2-3 मिनट, ज्यादा नहीं। उसमें भी आपको हाथ को ऊपर करना है और ताड़ासन करके एड़ी पे टपकाना है। ये बोलते कि बहुत ज्यादा 1 मिनट करने से डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी है। ये बहुत अच्छा है। इसमें देखो, नखशिखांत बोलते हैं, पैर से लेके अंगूठे से लेके सर तक हर अवयव को तनाव मिल रहा है। टपकने से उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है। देखिए पूरा अपन महसूस करते हैं। कभी कमर में भी झटका बैठता है, कंधे में भी बैठता है। तो जरूर इसको बहुत अच्छी तरह से करने की, स्पीड बढ़ा के करने की, थोड़ा साइड में करने की, तो देखो साइड में भी फर्क पड़ता है इसमें। साइड तनाव में भी एक हाथ तनाव में आता है, एक हाथ लूज, तो वो साइड खींची जाने से बाद फिर दूसरे साइड में खींचे जाने के बाद, इस तरह अपने आप को ये थोड़ी छोटी सी चीज से कर लीजिए। चक्र कर दीजिए पूरा हाथ अपना। अपर बॉडी का ये है, ये अपर बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कंधे से लेके, यहाँ से लेके हमारे अपर बॉडी है, और यहाँ से लेके ये मिडिल बॉडी है। तो आज हम अपर बॉडी के लिए देख रहे हैं। तो कंधों को ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और सबसे बड़ी, कंधों को एक को ऊपर करे, एक को नीचे करे और खींचे। कान में भी दबाव, ये सब दबाव। योगा में हमेशा दो प्रकार होते हैं, खींचना, दबाव, खींचना,
तो ये देखिए, कंधों को एक बार दबाया, एक बार ढीला छोड़ दिया, दबाया ढीला, झटके से कीजिए, इसका भी बहुत फायदा होता है। फिर इसके साथ ही हमारे कंधों के, आजकल में अहमदनगर, पूना, श्रीगोंदा, ऐसे संपूर्ण प्रवास करके आई हूँ। हर जगह मैंने देखा सबके कंधों में बहुत प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, बोलते हाथ बहुत दुखता है। सबकी मैंने वही बातें देखी। तो हमारे हाथ को हम जितना भी करेंगे, ये हम बाद में हाथ के आएंगे ना, तो हाथ का ही केवल आप व्यायाम देखेंगे, तब हम ये बातें जानेंगे। पर अब छोटे से के लिए थोड़ा सा चक्र भी कीजिए हाथ का, और सामने से भी कीजिए और साइड से भी कीजिए। एक बार एक हाथ से साइड से, दूसरे हाथ से साइड से, और फिर दोनों हाथ से। हाथ को पीछे से आगे, आगे भी चाली और पीछे भी आनी चाहिए। हाथ इतना पीछे जाना चाहिए तो पीछे भी हाथ, देखिए आपका हाथ कितना पीछे जाता है, इसको इतना एक्टिव कीजिए कि वो पीछे आना चाहिए। तो नमस्कार भी होना चाहिए, पर किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं। तो इससे कंधे बहुत ज्यादा खींचते हैं। हाथ का नमस्कार होगा, और वो भी हाथ ऊपर होगा तो और ज्यादा अच्छा। मेरा होता नहीं इतना ऊपर, कुछ लोगों का यहाँ तक भी नमस्कार आता है। तो वही है कि अपना हाथ का नमस्कार देखिए, इसमें बहुत अच्छी तरह से हमारे आगे की जो चेस्ट है वो बहुत अच्छी पीछे जाती है। तो ये तनाव बहुत अच्छा है। तो इस तरह हमने कर लिया है। थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए, और हम एक बार जोरदार लास्ट करेंगे। एक, जितना ज्यादा कर सकते करिए, थकान होने के बाद बैठ जाइए, जितना जिसमें स्टैमिना हो। फिर बढ़ाइए। आई होप आप सब कर रहे हैं, मैं एक बार देखती हूँ आपको, और फिर हम और दूसरी अपर बॉडी की चीजें देखेंगे। करते जाइए सभी, नॉन स्टॉप, स्पीडी नॉन स्टॉप, थकान आने तक, 3 बातें पूरे बॉडी के लिए हम करेंगे, और फिर एक एक पार्ट्स के लिए करेंगे। बहुत अच्छा अशोक जी, बहुत बढ़िया। हाथ स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा आपका मुड़ा हुआ आपसे, हाथ को 100% स्ट्रेट चाहिए, तब ज्यादा फायदा होता है। हाथ को भी खींच आनी चाहिए, उंगलियों तक खींच आनी चाहिए। यस, यस, मुचन भाई जी बैठे बैठे कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ को खींच रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसमें ना स्पीड ही करना है, थोड़ा सा ताली देना है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी, वेरी गुड, गुड जॉब। देखिए आपका कितना हाथ को तनाव, फिर रिलैक्स कीजिए, इधर उधर, इधर उधर, ये सब। फिर खींच के ऊपर देखे, स्काई की तरफ देखे, हाथ को लॉक कर दीजिए, उल्टा कीजिए। अब थक गए हो, कोई बैठ के भी कर सकते हैं। और जो अशोक जी, हाथ को लॉक करना है, लॉक करना है, उल्टा करना है और खींचना है। खींचो, और क्या करना है मैं बता, देखिए खींचे ऊपर, और फिर हाथ को देखिए, दोनों हाथ को देखो, दोनों हाथ को। और देखने के लिए जितनी गर्दन पीछे जाए, देखिए पूरा तान थायराइड पे आ रहा है, पूरा तान। ब्रह्मा जी आपका है ना, हाथ, पहले हाथ कान को टच करने चाहिए, पहला स्ट्रेट, फर्स्ट स्टेप। हाथ कान को टच कर रहे हैं, फिर खींच रहे, हाथ खींचो, पूरा खींच, तनाव दीजिए, और हाथ में महसूस कीजिए कि मेरा तनाव कितना आ रहा है। पहले ये सब तनाव की महसूस करना है, और तनाव के बाद हाथ सीधे, और गर्दन पीछे जा रही है, जाने दो, जाने दो गर्दन को। अब कैसे महसूस करना है, आप देखिए, शांति से बैठकर भी कर सकते हैं, सभी एक जगह पे बैठिए, ताकि मैं तनाव कहाँ आते हैं आपको बताती हूँ, वो जानना जरूरी है। क्योंकि तनाव जानना, कहाँ आते हैं जानना है, तभी उसका फायदा होता है। और उस भाव के लिए भावना भी भानी है कि मेरा ये जो भाग है वो अच्छा करना है। तो चलिए एक बार सभी बैठिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स, छोड़ दीजिए पूरा शरीर, शिथिल शिथिल, रिलैक्स। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल। बहुत तनाव दिया है हमने, बहुत कूदा भी है, थकान भी आ रही होगी इससे। तो सबको रिलैक्स कीजिए, पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए। थोड़े से प्रकार करेंगे आज, नेक्स्ट टाइम और करेंगे, अपर बॉडी के करेंगे। तो अभी लॉक कीजिए हाथ को, लॉक करके देखिए,
खींचे, पहले हाथ को खींचो, सामने खींचो और तनाव महसूस करो, तनाव, बहुत तनाव, उंगलियों में से लेके कोनी में, हमारे मांसपेशियों की प्रत्येक अवयव में तनाव महसूस करें, कंधे तक तनाव महसूस कीजिए। और फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाइए, ऊपर लीजिए और कान को टच करके हाथ रखिए, कान को टच, कान को टच। और उसके बाद में कान को टच किया है, अब खींचो और खींचो और साइड तनाव महसूस करो, कुछ नहीं, साइड तनाव, साइड तनाव महसूस करो। और अब धीरे धीरे गर्दन ऊपर, ऊपर, अब इसके तनाव देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, दोनों देखो, अंगूठे और उंगलियां, अंगुलियां टच करे, दोनों में क्रॉस होना चाहिए, त्रिकोण होना चाहिए। और पहले अंगूठे के अंदर से देखिए, अंगूठे के अंदर से देखे और महसूस करें, थायराइड में तनाव आ रहा है, नाभि से लेके कंठ तक तनाव महसूस करे। और कमर दब रही है, दबाओ, कमर को दबाइए, जितना ज्यादा कमर अंदर जाती है पेट उतना आगे आएगा, जितना पेट आएगा नाभि से लेके कंठ तक तनाव आएगा। और गर्दन पीछे, और गर्दन पीछे, और लास्ट अंगुली, अब लास्ट करांगुली के अंदर देखिए, तब आपको पता चलेगा आपकी आपकी गर्दन पूरी पीछे गई है। देखिए, पहले हम देख रहे हैं वो अंगूठे के अंदर जो क्रॉस है, उसमें देखिए क्रॉस होते हैं, इसमें दो क्रॉस होते हैं। अब देखिए, एक तो अंगूठे का क्रॉस होता है, ये देखिए अंगूठे का क्रॉस, और दूसरा होता है करांगुली का क्रॉस। ये क्रॉस होने चाहिए, क्रॉस में हाथ को पकड़ना है। ध्यान दीजिए, हाथ की पोजीशन देखिए, दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच किए हुए हैं, तो अंगूठे में एक ट्रायंगल हो गया है, और करांगुली में एक ट्रायंगल, देखिए ये अंगूठे का और ये करांगुली का ट्रायंगल। तो पहले हम गर्दन पीछे करेंगे, तब देखेंगे तो अंगुली का, अंगूठे का देखेंगे, अंगूठे आगे होते हैं तो तनाव थोड़ा कम होता है, तो अंगूठे का देखा, फिर और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो करांगुली का दिखेगा। जब आपकी गर्दन पीछे टच हो जाएगी, तब देखिए, तब देखिए, तब देखिए कि आपकी गर्दन पूरी दब गई है, पूरी दब गई है। थोड़ा रोके और कल्पना करिए, मेरा थायराइड, पैराथायराइड बहुत एक्टिव हो रहा है। बहुत लोगों को थायराइड की समस्या होती है, और मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे बिल्कुल थायराइड की समस्या नहीं आएगी, मेरा फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, मेरी गर्दन में दर्द नहीं होगा। वाह, मैंने कभी पीछे इतना किया नहीं, आज कर रहा हूँ। धन्यवाद गर्दन को, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सामने देखे, सामने देखे, सामने देखे, और फिर लेफ्ट मोड़े, लेफ्ट मोड़े, खींचे, खींचे, हाथ मुड़ता है, हाथ किनका दिख रहा है? शशि जी, हाथ, तनाव नहीं है आपके हाथ में, थोड़ा सा लूज लग रहा है मुझे। खींच जितने, अभी अशोक जी का परफेक्ट आ रहा है। यस, जितना हो सके बहुत खींचना है, मैक्सिमम खींचना है दोनों साइड से। और फिर बैक में भी केवल बैक खींचना है, और इसमें हमारी जो वक्षस्थल है वो पीछे दबाएगा, और कमर दबाएगी, और फिर पीछे देख, तो इस तरह। और आप सामने लाइए, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, सामने लाके लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट स्पीडी करना है, इससे हमारा स्पीड से बहुत फायदा भी होता है। तो इस तरह थोड़ा लेफ्ट रखे, थोड़ा राइट रखे। यस, 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 रिलैक्स। बस, आज हमने केवल हमारे थायराइड के लिए सब कुछ देखा है, और तनाव से देखा है। कल से नेक्स्ट टाइम हम पूरे मस्तिष्क, कान, एक एक पार्ट को जानेंगे। और आज हमने बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की, शरीर के बहुत सारे पार्ट्स को जाना, अमेजिंग पार्ट्स को जाना। उसके बाद शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसको समझा, और लास्ट में हमने जाना कि भाई आज एक पावरफुल चीज मतलब काजू भिगा के खाने, और उसके सारे फायदे जाने। तो हमने तीन पार्ट में वो इम्पोर्टेंट चीज जाने, चौथे में हमने आसन किए। तो इस तरह हमने सब कवर किया। अब आपको कोई प्रश्न हो तो आप बात कीजिए, या आपको कैसा लगा और ये विषय इंटरेस्टिंग है क्या, इसको आगे और इस तरह बढ़ाना है यस। क्या? यस, तो आप थोड़ा बात करेंगे, अपने फीडबैक देंगे, और अच्छा लगेगा तो। और हम हर शनिवार को कोशिश करेंगे, या तो कोई दूसरा वार कोई फिक्स प्रोग्राम हो तो अपने फीडबैक्स के साथ
आज कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली तो बताइए। वाह, इट्स न्यू एंड गुड। जय यस, जय जिनेंद्र, एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। अपने जैसे बात हुई प्रोटीन की, तो बढ़ते बच्चों के लिए तो प्रोटीन की जरूरत ज्यादा रहती है, और जैसे अपनी एज 40 या 60 हो गई, तो उस समय इसके प्रोटीन की जरूरत कैसे होती है, या उसका पाचन हो सकता है सही ढंग से? अपन इस बात को नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, तो अपन यही जानेंगे कि प्रोटीन छोटे एज में कितना, मिडिल में कितना और बड़े में कितना। इसका अपन पूरा, या तो इसकी कोई स्पेशलिस्ट हो तो डॉक्टर को भी मैं बुलाऊंगी और इस बात पर बात करने के लिए, या आहार विशेषज्ञ को भी बुलाऊंगी। वो बता देंगे प्रोटीन्स के। जयश्री ताई को बुलाऊंगी या रूपाली को बुलाऊंगी, क्योंकि वो क्या आहार के विशेषज्ञ। मैं इतनी मास्टर नहीं हूँ, मैं तो बस सही। ऊपर ऊपर से लेती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। परफेक्ट बात जाननी है तो मैं क्या है, चाहती हूँ कि परफेक्ट बढ़ती व्यक्ति। एज में अगर प्रोटीन, हाँ, बढ़ती एज में क्या प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो फिर पाचन की तकलीफ और कई तकलीफ यस, आ जाएगी, उसका भी ध्यान एग्जैक्टली। रखना पड़ता तो है। बढ़ते अपना बच्चों एक के लिए तो टॉपिक बहुत हम अच्छा। कभी प्रोटीन पे ही रखेंगे, पूरी क्लास प्रोटीन की ही रखेंगे। तो पूरी बहुत चीज में क्या खाना है, उसका उपयोग क्या क्या कैसे होता है, पूरा ओनली प्रोटीन एंड क्लास। तो हमारी 48 मीटिंग में वो कर लेंगे हम। ठीक है अशोक, ओम वेरी अरहम। ओमर हम। और आ, बोलिए। और किसी को कुछ कहना हो तो आप एनराइज कर सकते हैं। बाबूलाल, बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, सरोज लूणिया जी, ब्रह्मा शर्मा जी, अनम्यूट यस, कीजिए अपने आप को। आपको आज नया मिला क्या, इंटरेस्टिंग लगा क्या? थोड़ा आप फीडबैक भी दीजिए। ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं। यस। स्टिचिंग का नया मिला है। स्टिचिंग का जो आपके हाथों का वो करके हाँ क्रॉस हाँ, देखने स्टिचिंग। का, वो चीज यस, मुझे मिली है। बिल्कुल। ये क्योंकि ये बहुत गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत उपयोगी है। और बहुत, अभी इतने लोगों को देखा, बहुत का गर्दन दुखते, हल्का कंधे बहुत दुखते हैं, ये सब मैंने जिनके जिनके घर गई एक ना एक व्यक्ति का ये प्रॉब्लम देखा। तब मुझे लगा कि इस पर आज बताना जरूरी है, और तो इसके इसलिए लिए क्या, मैंने। बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हाँ, इसके बैठे बैठे भी कभी भी लिए करो। न किसी बात की जरूरत है। एक थोड़ा एग्जैक्टली, खान और पान लोग के बारे कुछ, में आपने थोड़ा अच्छा बताया हमारे को, जैसे प्रोटीन, एग्जैक्ट, प्रोटीन वगैरह कैसे क्या है। कुछ करते ही नहीं है ब्रह्मा जी। मैंने सबके यहाँ बैठे रहेंगे, गप्पे करेंगे, घंटे घंटे टीवी देखेंगे। पर अरे टीवी देखते देखते करो ना, आपको का सामने सीरियल दिख रहे हैं, आंखें देख रहे, कान सुन रहे, आप अपने लिए। पर लोग नहीं है जागरूक, क्या करे। ठीक है, इट्स ओके। जिनके जो योग है वो इतना जानता है। अभी तो आप लोग 6:30 बजे उठ के आके ज्वाइन करते हैं। आनंद भाई जी कितनी मेहनत करते कि ये स्टार्ट रखना है। 5:30 5 बजे से उठ के ये सब करना इतना इजी नहीं होता है। तो कुछ लोगों का अपना पैशन होता है। इट्स ओके। काजू और का ये सब लोग को ध्यान मिला, आप लोगों को भिजा के इतना नहीं खाते हैं, ऐसे कोरा कोरा ही खा लेते हैं। तो बस नहीं, हाँ, ने बताई भिजा करके खाने से अच्छा ज्यादा लाभदायक होता है। और ब, हाँ, बिल्कुल। बादाम तो हमेशा भिगा के खाते, पर भिजा काजू की इतनी जानकारी नहीं थी, मुझे भी हाँ, अच्छा लगा। आज से मैं काजू तो ऐसे में बहुत खाती हूँ, पर ऐसे भिगा के उसका ज्यादा फायदा होता है, लखा है। ज्यादा नहीं, 4 5 घंटे भिगाना। अभी भिगा दो तो नाश्ते के टाइम भी ले सकते हैं आप। बिल्कुल सही है। यस, बोलिए आप। हाँ, फोन- जय जिनेन्द्र, अलका जी। जय जितेंद्र, बोलिए। एक तो वही जो सर ने बोला कि काजू का अब तक यही भ्रम था कि वो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ाता है, तो नहीं खाना या कम खाना चाहिए। लेकिन यस, के खाने का नया पता लगा। हाँ और हाँ, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी सबके साथ बिल्कुल। कि जैसे बच्चों में हम क्यों प्रोटीन उनको ज्यादा चाहिए होता है। एक्चुअली कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। और अगेन प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें वाटर का इनटेक अच्छा चाहिए। और बढ़ती उम्र के साथ प्यास कम हो जाती है, लेकिन फिर भी पानी पीना चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, प्रोटीन हजम हो जाए। और बिल्कुल, कैल्शियम, क्योंकि हमारी ग्रोथ मैक्सिमम हो चुकी है, शरीर को लंबाई वगैरह बढ़ानी नहीं है, तो हमारी हड्डियों के लिए ही हमें और दांतों को मजबूत रखने के लिए चाहिए। तो हमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा कम चाहिए होती है। बाकी आपने जैसे कहा एग्जैक्ट फिगर कोई डाइटिशियन बताए तो ज्यादा अच्छा है। या दैट्स राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीवन। समापन समाप्त। किया चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, साथ साथ सही मानसिक उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्य में मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर
अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हरी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट आनंद भाई जी, एक बात मैं बताना चाहूंगी लास्ट में आपको। इंटरनेट पे आप जाएंगे तो नवभारत टाइम्स में उस्मान खान नाम के एक पत्रकार है, राइटर है। ये जो काजू की इंफॉर्मेशन है वो सब मैंने उन्हीं से ली है। और उन्होंने उनकी ऐसी ही टाइप की बहुत सारी शरीर से रिलेटेड खाने पीने की बहुत सारी गाइडलाइंस है। तो आप नेट पर जाके नवभारत टाइम्स में उस्मान खान का या उस्मान खान के नाम से अलग ब्लॉग हो मतलब लेख, तो आप देख सकते। तो इस बार हमने ये जाना, नेक्स्ट टाइम हम किशमिश के बारे में जानेंगे। किशमिश का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओम तो आज राम। समय था कम, तो अपन एक एक टाइम में एक एक चीज ही जानेंगे। अपने को कोई उतावल नहीं, जानेंगे उसको डेप्थ में जाके जानेंगे, ठीक है। और ओम कोई राम। किसी के पास नॉलेज हो तो किशमिश की जानकारी कलेक्ट करके आ जाना, तो शेयर करते तो और भी मजा आता है। तो धन्यवाद, थैंक यू एंड थैंक यू। ओम हाँ, अरहम। ओम ओम अरहम। अरहम। ओम अशोक जी अरहम। स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा हर रोज। हर ओम रोज। अरहम।